हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेकवे सॉल्यूशन में। आज हम आपको जो आधार एनरोलमेंट और अपडेशन का नया फॉर्म है 0 से 5 ईयर तक का, वो फॉर्म आपको फिल करना सिखाएंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि इसी तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। आप हमारी सोशल मीडिया टीम के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करवा दी गई है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हमने ऑलरेडी 5 ईयर से 18 ईयर तक और 18 ईयर प्लस के जो एनरोलमेंट प्लस अपडेट के फॉर्म है वो किस तरह से फिल करते हैं ऑलरेडी समझा दिया गया है। हम आपको आई बटन पे और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आप वहां जाकर उसको आसानी से देख सकते हैं। अब हम ये फॉर्म फिल करना सिखाते हैं। हमने यहाँ पर फॉर्म ओपन कर लिया गया है। ध्यान रहे हमको फॉर्म पूरा कैपिटल में ही भरना है, स्मॉल में या फिर अदर लैंग्वेज में फॉर्म फिल नहीं करना है। हम पहले आपको न्यू एनरोल का सिखाएंगे, इसके बाद अगले स्टेप में अपडेशन का सिखाएंगे। न्यू एनरोल के लिए हमारे पास बर्थ सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो आप UIDI स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन केवल शेल्टर होम या फिर जो अनाथालय है उसके द्वारा उसको फॉर्म सिल साइन होना चाहिए, इसलिए हम बर्थ सर्टिफिकेट का ही यूज़ करते हैं। नए एनरोल के लिए हमको यहाँ पर टिक लगाना है न्यू एनरोल। साथ ही साथ रेसिडेंट है, इंडियन है तो यहाँ पर, अगर NRI है तो आपको यहाँ पर टिक लगाना है। इसके बाद हमको 3 नंबर वाला कॉलम खाली छोड़ देना है। ये हम अगले स्टेप में अपडेशन के इसमें सीखेंगे। अब यहाँ पर चौथे नंबर पे है हमारा नेम इस पर प्रूफ ऑफ रेसिडेंट डॉक्यूमेंट, यानी पासपोर्ट या फिर बर्थ सर्टिफिकेट के अनुसार हमको यहाँ पर नाम दर्ज करना है। हम यहाँ पर केवल डेमो के लिए नाम दर्ज कर रहे हैं, किसी की ओरिजिनल जानकारी हम यहाँ पर फिल नहीं कर रहे। यहाँ पर हम नाम दर्ज करते हैं। फॉर्म पूरा कैपिटल में भरना है, ये हमको विशेष ध्यान रखना है। इसके बाद यहाँ पर लिखा है बर्थ रजिस्ट्रेशन नंबर एज पर द बर्थ सर्टिफिकेट विथ नेम। हमको यहाँ पर नाम के साथ साथ बर्थ सर्टिफिकेट नंबर भी दर्ज करना है। हमने यहाँ पर नाम दर्ज कर दिया गया है। अगला कॉलम है हमारा बर्थ सर्टिफिकेट विथ नेम ऑफ बेबी ऑफ इज़ नॉट अलाउड। इसका हम आपको मतलब समझा देते हैं। भारत में नामकरण काफ़ी लेट होता है, इस कारण बहुत सारे बर्थ सर्टिफिकेट में क्या होता है, पेरेंट्स का नाम लिख देते हैं। जैसे बेबी ऑफ मुकेश कुमार या बेबी ऑफ सतीश कुमार या फिर बेबी ऑफ जो भी उसका माता पिता का नाम हो, इस तरह का नाम वो बर्थ सर्टिफिकेट में इनपुट कर देते हैं। इस तरह का बर्थ सर्टिफिकेट पहले अलाउ हो जाता था, लेकिन अब जो नए रूल आए हैं आधार के, उसमें इस तरह का कोई रूल अलाउ नहीं है। इसलिए हमको इनरोल नहीं करना है जब तक हमारा नाम कंप्लीट अपडेट ना हो जाए। इसके बाद हम जेंडर का चयन कर लेते हैं एज अकॉर्डिंग बर्थ सर्टिफिकेट के अनुसार, मेल फीमेल या ट्रांसजेंडर, और हम यहाँ पर जो डेट ऑफ बर्थ है वो इनपुट करते हैं। ध्यान रहे जो जानकारी आपके बर्थ सर्टिफिकेट में है वही हमको जानकारी इनपुट करना है। हमको ओवर थिंकिंग या फिर मतलब दिमाग लगा के हमको कोई भी जानकारी फिल नहीं करना है। अगला ऑप्शन है हमारा 8 नंबर पर हेड ऑफ फैमिली बेस्ड एनरोलमेंट। 2 तरह के एनरोलमेंट होते हैं, एक होता है हेड ऑफ फैमिली बेस्ड और सेकंड होता है डॉक्यूमेंट बेस्ड। चूँकि 0 से 5 ईयर तक है इसलिए ये हेड ऑफ फैमिली बेस्ड एनरोलमेंट आता है, क्योंकि ऐसे दस्तावेज जिसमें जो चाइल्ड होता है उसका केवल नाम रहता है, डेट ऑफ बर्थ रहती है और वो अपने माता पिता पर आधारित रहता है, इसलिए हम उसको हेड ऑफ फैमिली बेस्ड एनरोलमेंट में कहते हैं। और डॉक्यूमेंट बेस्ड एनरोलमेंट में क्या होता है, कैंडिडेट का इंडिविजुअल स्वयं का दस्तावेज होता है, उसमें उसका नाम, फ़ोटो, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस कंप्लीट होता है, उसको हम डॉक्यूमेंट बेस्ड एनरोलमेंट कहते हैं। अब यहाँ पर हमको माता का नाम दर्ज करना है। जो नया रूल है उसके अकॉर्डिंग हमको माता और पिता दोनों का नाम के साथ साथ हमको उनके आधार नंबर भी दर्ज करना है। तो हम यहाँ पर उसके जो आधार नंबर है वो हम आधार नंबर भी इनपुट कर देते हैं। अब इसके बाद हम यहाँ पर फादर्स नेम इनपुट करते हैं। माता या पिता दोनों की हमको जानकारी फिल करने के बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ लिखा है इन केस एनी वन पेरेंट्स इज़ नॉट अवेलेबल रीजन देयर ऑफ। अगर आपका कोई एक पेरेंट्स में माता या पिता अवेलेबल नहीं है तो आपको यहाँ पर उसका रीज़न दर्शाना है कि क्यों अवेलेबल नहीं। ये माता और पिता का आधार नंबर लेना इसलिए अनिवार्य कर दिया गया है क्योंकि फ्यूचर में जो डुप्लीकेट आधार होते हैं वो काफ़ी मात्रा में बन रहे थे, क्योंकि बच्चे का जब आधार कार्ड बनता है तो केवल फ़ोटो कैप्चर होता है, उसकी बायोमेट्रिक कैप्चर नहीं होती, इसलिए जो डुप्लीकेट एनरोल होता है उसको पहचानने में काफ़ी परेशानी आती है। इसलिए UIDAI ने ये नया रूल अपडेट किया है कि माता पिता का अगर आधार नंबर इनपुट रहेगा उसमें
तो उसके द्वारा जब कैंडिडेट कोई दोबारा एनरोल करना चाहते तो उससे उसकी आधार नंबर फेचिंग हो जाएगी और जो डुप्लीकेट है वो नहीं हो सकेगा। इस तरह से यहाँ पर आधार माता और पिता दोनों का अनिवार्य कर दिया गया है। अगर आपके पास एक अवेलेबल नहीं है तो यहाँ पर रीजन दर्शाना है उसका। अब आगे चलते हैं हम, या इन केस क्या होता है किसी के माता पिता दोनों नहीं होते हैं तो उसमें किसके द्वारा आधार एनरोल करवा सकता है, वो अपने गार्डियन या पालक या जो उसका पालन करता है उसके द्वारा भी वह अपना एनरोल करवा सकता है। इसके लिए यहाँ पर उसका जो गार्डियन है उसका नाम हमको यहाँ पर दर्ज करना है। अगर माता पिता दोनों अवेलेबल नहीं है तो आप गार्डियन के द्वारा अपना आधार, जो चाइल्ड है उसका आधार एनरोल करवा सकते हैं। उसका नाम इनपुट करने के हम यहाँ पर पश्चात यहाँ पर हम आधार नंबर इनपुट कर देते हैं। अब आगे देखते हैं हम, तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करना है। यहाँ पर हम बर्थ सर्टिफिकेट यूज़ करते हैं, इसलिए यहाँ पर बर्थ का अथॉरिटी का नाम दर्ज कर लेते हैं। यहाँ पर भी स्पेशल उन्होंने मेंशन किया है, बेबी ऑफ इस तरह का नाम अलाउ नहीं है। इसके बाद हमको यहाँ पर पासपोर्ट केवल NRI केस में दर्ज करना है, बाकी नॉर्मल इसमें हमको इन्फॉर्मेशन इनपुट नहीं करना है। अब जो हमने बताया था कि आप डॉक्यूमेंट बेस्ड इनरोलमेंट में UIDI स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट में आप जो चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूट या फिर अनाथालय है उसके द्वारा आप नया एनरोल करवा सकते हैं। केवल स्पेशल केस में उसी को मेंशन किया गया है। अगर आपके पास स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट है तो आप यहाँ पर टिक लगाएंगे, अन्यथा इसको हम खाली छोड़ देते हैं। अगला ऑप्शन है हमारा एड्रेस का। एड्रेस में हमको यहाँ पर केयर ऑफ में फादर्स नेम, मदर्स नेम या फिर जो उसकी केयर करता है उसका नाम डालना है। चाहे तो आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। यहाँ पर हम फादर्स नेम डालते हैं, आप अपनी इच्छा अनुसार किसी का भी नाम दर्ज कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर आधार मकान नंबर दर्ज करना है। यहाँ पर जो भी स्ट्रीट है, रोड है, लेन है, वो आपको यहाँ पर दर्ज करना है। इसके बाद यहाँ पर लैंडमार्क अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप इनपुट कर सकते हैं, और इसके बाद वार्ड नंबर और इसके बाद सेक्टर जो आपके दस्तावेज में है वो हमको इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दर्ज करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर विलेज, सिटी, टाउन जो भी है आपका एक, वो हमको यहाँ पर इनपुट करना है। इसके बाद पोस्ट ऑफिस मैंडेटरी है। आपके दस्तावेज में आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर पोस्ट ऑफिस आसानी से दिखाई देगा। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट, सब डिस्ट्रिक्ट और यहाँ पर स्टेट की जानकारी हमको इनपुट करना है। इसके बाद अगर आपके पास ईमेल आईडी अवेलेबल है तो आप ईमेल आईडी यहाँ पर इनपुट कर सकते हैं, या फिर अगर ईमेल आईडी नहीं है तो आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। लेकिन आपको मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर कंपलसरी दर्जाना है। मोबाइल नंबर कंपलसरी आपको अपडेट करना है। इसके बिना आप यहाँ पर आवेदन तो कर देंगे लेकिन फ्यूचर रेफरेंस के लिए आपको उसको निकालना, एक्सेस करना, इस तरह के उपयोग नहीं कर पाएंगे। ये जानकारी इनपुट करने के बाद यहाँ पर है डेमोग्राफिक अपडेट, यह हमको खाली छोड़ देना है। ये हमको अपडेट के केस में हम आपको बताएंगे। अब यहाँ पर हमको ये वाला कॉलम है जो वेरीफाई स्टाम्प एंड सिग्नेचर, ये हमको खाली छोड़ देना है। यहाँ पर जो एजेंसी है हमारी जिसके द्वारा हम आवेदन इनरोल करवाएंगे उसकी जानकारी यहाँ पर फिल होगी। अब हमको यहाँ पर गार्डियन की या फिर पेरेंट्स की सिग्नेचर हमको यहाँ पर करवाना है। ये था दोस्तों हमारा न्यू एनरोल का आवेदन। अब हम आपको अपडेशन की जानकारी सिखाते हैं। क्योंकि आपके पास आधार नंबर अवेलेबल है इसलिए हम यहाँ पर अपडेट पर क्लिक करते हैं। इसके बाद यहाँ पर रेसिडेंट इंडियन पर भी टिक करते हैं। इसके बाद जो हमारे पास आधार नंबर अवेलेबल है वो आधार नंबर हम यहाँ पर इनपुट करते हैं। इसके पश्चात अब आपको डिसाइड करना है कि आपके आधार कार्ड में आपको क्या करना है। मोबाइल नंबर है, डेट ऑफ बर्थ है, एड्रेस है, नाम है, जेंडर है, ईमेल है, लैंग्वेज अपडेट ओनली। इसमें से जो भी आप अपडेट करना चाहते हैं सभी अपडेट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पर मोबाइल नंबर और डेट ऑफ बर्थ अपडेट करना चाहते हैं, इसलिए जो हमारे आधार कार्ड में नाम है वो नाम हम यहाँ पर दर्ज कर देते हैं। इसके पश्चात आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है सही वाली, वो आपको सही वाली यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ इनपुट करना है। डेट ऑफ बर्थ इनपुट करने के बाद ये कॉलम हम यहाँ पर खाली छोड़ देते हैं क्योंकि ये केवल एनरोलमेंट में हमको रिक्वायर्ड थी। साथ ही साथ जो एड्रेस का कॉलम है वो भी हम यहाँ पर खाली छोड़ देते हैं। अब हमको यहाँ पर 10वें नंबर पर आ जाना है। 10वें नंबर पर आपको अपना क्या डेट ऑफ बर्थ अपडेट की है तो
क्या दस्तावेज अटैच किया आपने, बर्थ सर्टिफिकेट अटैच किया है, पासपोर्ट अटैच किया है, या 10th की मार्कशीट, सॉरी चाइल्ड है 10th की मार्कशीट अवेलेबल नहीं होगी, इसलिए हम यहाँ पर उसका नाम दर्ज करते हैं। साथ ही साथ हमने मोबाइल नंबर भी अपडेट किए हैं, तो हमको यहाँ पर मोबाइल नंबर भी दर्ज करना है। यहाँ पर हम मोबाइल नंबर दर्ज कर देते हैं। इसके पश्चात अगर आप चाहते हैं तो हम यहाँ पर जो है पेरेंट्स एंड गार्डियन की हम यहाँ पर सिग्नेचर कर देते हैं। इसके पश्चात आप चाहते हैं कि हमको यहाँ पर इसमें एड्रेस भी अपडेट करना है, तो हम यहाँ पर एड्रेस पे भी टिक लगा देते हैं। साथ ही साथ जो आपके दस्तावेज है, सपोर्टिंग दस्तावेज, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर एड्रेस अपडेट कर देते हैं। यहाँ पर हमने एड्रेस की जानकारी फिल कर दी गई। अब हमको साथ में यहाँ पर दस्तावेज भी राइट करना पड़ेगा, अपने क्या यूज़ किया है, लाइक राशन कार्ड, पासपोर्ट, या फिर गैस कनेक्शन कॉपी, या फिर डोमिसाइल सर्टिफिकेट, जो भी आपने दस्तावेज़ यूज़ किया है वो यहाँ पर आपको दर्ज करना है। इसके अगर आप दर्ज नहीं करते हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। इस तरह से हम यहाँ पर उसके दस्तावेज़ का नाम दर्ज करते हैं और यहाँ पर एप्लीकेंट के साथ साथ सिग्नेचर ऑफ पेरेंट्स एंड गार्डियन की सिग्नेचर यहाँ पर कर देते हैं। तो दोस्तों ये था आज का हमारा 0 से 5 ईयर तक अपडेट एंड इनरोलमेंट का फॉर्म हमने सिखाया। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।